Good morning to all of you present in this session. We were discussing a cash book, that is chapter number 11. Chapter number is 11, that is a cash book. This chapter is in progress. Yesterday we have discussed illustration number 2, and today we will going to discuss the chapter number, illustration number 3. The new topic is डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड है, अगर ये दिया हो तो क्या होगा। तो वैसे तो हम 3 कॉलम कैश बुक में आगे जाके करेंगे, पर अगर आपके इस क्वेश्चन में अभी आपका, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है, अगर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए तो जब हमारे पास कॉलम भी नहीं डिस्काउंट का तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है। कि सपोज यहाँ पर एक एंट्री आएगी कि पेड टू रमेश ₹28,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 1,500। तो हम यहाँ पर पेमेंट साइड में केवल आपके पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक, यानी केवल 28,000 पे 500 की एंट्री करेंगे। 1,500 जो आपके पास में यहाँ पर जो दिया हुआ है डिस्काउंट, वो रिसीव्ड, उसकी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास है कॉलम ही नहीं है डिस्काउंट का। तो इसलिए हमारे यहाँ पर एक कैश का कॉलम ही है, तो हम यहाँ पर कैश का कॉलम में ही सारी एंट्रीज करेंगे। तो ये कहता है कि राइट ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबरॉय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये मिस्टर विकास ओबरॉय की जो आपकी कैश बुक है, इसको आपने तैयार करना है। तो अब आप जो शुरू करेंगे फॉर्मेट इस प्रकार से है, आप लिखेंगे यहाँ पर बुक्स ऑफ, यानी बुक्स जो मिस्टर विकास ओबरॉय की है, बुक्स ऑफ मिस्टर विकास, मिस्टर विकास इसकी बुक है। और कौन सी बुक है? इस बुक का नाम है कैश बुक। ठीक है। और ये आपके कैश कॉलम की ही है, ओनली कैश कॉलम इज देयर, नॉट बैंक कॉलम, नॉट ए डिस्काउंट कॉलम। ठीक है जी। अब इनका फॉर्मेट है वो जो हमने कल किया था, ठीक फॉर्मेट वैसा ही है। ठीक है। बस जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम थोड़ा सा अलग करेंगे, वो सीखेंगे इसमें। बाकी चीज़ में अलग सीखने वाली कोई भी नहीं है। तो मैं इधर से दे देता हूँ। ये आपके पास में वैसे कैश का कॉलम, ये आपके पास में कैश के लगता आपका LF या लेजर का पेज नंबर, ये आपके पास में है V नंबर यानी वॉचर नंबर, ये आपके पास में होगा जी पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद में ये आपके पास में हो गया डेट। ठीक है। इधर भी ठीक ऐसा ही कर लो। पहले आपके पास होता है जी डेट का कॉलम, डेट के बाद में है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में आपके पास में है वोचर नंबर, वोचर नंबर के बाद में आपका है LF, और LF के बाद में है आपका कैश का कॉलम। ये आपके पास में गया कैश कॉलम। ठीक है जी। ये आपकी पेमेंट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है, ये जो पैसे पे करेंगे उस साइड में आएंगे। और ये आपकी रिसिप्ट साइड है, ये आपकी रिसिप्ट साइड है। ठीक है जी। सबसे पहले आप ले लीजिए, सबसे पहले इसने बोला है वो आपके पास में दिया हुआ है बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ 2,50,000। पिछले जो बैलेंस है वो कैसे है, तो ये 1 अप्रैल को है। हम 1 अप्रैल ऐसे वो नहीं लिख देते हैं, आगे डेट तो मेरे ध्यान में नहीं रहेगी, ट्रांजेक्शन ध्यान में रहेगी, डेट आप ध्यान में रखते रहना। तो बैलेंस है लास्ट मंथ का 2,50,000, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड भी कहते हैं, और वो कैसी साइड है। तो ये हो जाएगा टू बैलेंस BD। सिर्फ कैश का ही बैलेंस है, यानी कैश का ही कॉलम है तो कैश का ही मानेंगे बैलेंस 2,50,000। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करवाए तो इन पेमेंट हो गई, तो पेमेंट हो गया आपकी 2 तारीख को। तो ये हो जाएगा कहाँ गए पैसे, बाय बैंक। ठीक है। और पेमेंट साइड में आपका अमाउंट लिख देंगे 75,000। यानी आपने अपने दुकान में से या अपने बिजनेस में से पैसे उठा करके, अपने गल्ले में से पैसे उठा करके पेमेंट कर दी। कहाँ कर दी? बैंक में कर दी। तो यहाँ पर हो गया पेमेंट हो गई, किस कारण से हुई?
बैंक के अकाउंट से, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स 40,000, हमने माल खरीदा है तो नेचुरली पेमेंट रही होगी, तो आपकी डेट है ये, वो आपके पास में है 5th, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, आपने परचेज किया है गुड्स, वो 40,000 है, तो आप यहाँ पर 40,000 लिख लें। इसके बाद में परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से उन्होंने माल खरीदा है और वो कितने का, 30,000 का, ध्यान रखना 30,000 आ रहा है कि हमने गुड्स खरीदी रमेश से, तो पर उधार है, उधार के एंट्री हम यहाँ नहीं करते, वी एंटर्ड हियर ओनली कैश आइटम्स नॉट ऑन द गुड्स परचेज और सेल ऑन क्रेडिट, दोज आर नॉट एंटर्ड हियर, वी विल एंटर ओनली कैश आइटम, इट इज़ नॉट ए कैश आइटम। परचेज फर्नीचर फॉर कैश 25,000 मीन्स पेमेंट हो गई, तो ये आपके पास हो गई बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर, फर्नीचर है आपका हो गया, और कितने का फर्नीचर, फर्नीचर आपका 25,000 का आपने खरीदा, बाय फर्नीचर 25,000। लोन गिवन टू चरणदास, हमने चरणदास को लोन दिया है, तो नेचुरली पेमेंट हो गई, यानी हमने पेमेंट की किसको, चरणदास को, या कहते हैं लोन कर दो, चरणदास कर दो चाहे लोन कर दो, एक ही बात है, बाय लोन, और हमने लोन दिया चरणदास को 20,000, यानी ये भी आपकी पेमेंट ही है, ठीक है। इसके बाद में है पेड टू रमेश, यहाँ पर ध्यान रखो, मैं ऊपर वाली में मैंने बोला था कि परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 30,000, पेड टू रमेश 28,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,500, दो चीज़ें हैं, तो आपने रमेश को पेमेंट की तो बाय रमेश लिखेंगे, बाय रमेश, रमेश को पेमेंट की हमने 28,500, और हमें डिस्काउंट मिल गया तो 30,000 में से हमने ये पे किया तो 1,500 कैश डिस्काउंट मिला होगा, तो वहाँ पर मैं एंट्री कहीं नहीं करें क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद इश्यूड ए चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स 40,000, हमने चेक इश्यू किया क्रेडिटर्स को, तो चेक का मतलब बैंक होता है, तो यहाँ पर बैंक का कॉलम नहीं है, तो ना यहाँ डिस्काउंट का कॉलम ना बैंक का कॉलम, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, विष्णु को माल बेचा हमने 36,000 का कैश में, तो कैश वर्ड आया तो नेचुरली आपका माल बेचा तो रिसीट हो गई होगी, तो 15,000 को हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और ये हमने माल बेचा था 36,000, ठीक है। इसके बाद में है कैश सेल फॉर 120 विच वॉज बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल, हमने कैश सेल की 16th को, तो कैश सेल के लिए पैसा तो आ ही गया, टू सेल्स अकाउंट, पैसा आ गया, और कितने का पैसा आया, वो आपके पास आया जी 1 लाख, ठीक है। और इसी के आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि विच बैंक ऑन 20th अप्रैल, इस पैसे को बैंक में जमा करवा दिया, यानी कैश हमारे दुकान के अंदर पड़ा था, ठीक है, और ये उन्हें बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया तो इसका पेमेंट कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा बाय बैंक, हमने पैसा बैंक में डाल दिया, और कितना 1 लाख था, तो हमने 1 लाख रुपीज़ ये बैंक के अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है जी। रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम 19,600, गंगाराम से मिले, पता नहीं किस चीज़ के मिले होंगे, ये 22 को है, टू गंगाराम, गंगाराम से पैसे मिले हैं, और वो मिले 19,600, ठीक है जी, तो गंगाराम से हमें इतने मिले हैं। अगले पेज पे है डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया उसको, तो डिस्काउंट का कॉलम में नहीं है तो एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। इसके बाद है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने कैश निकाला, तो कैश निकाले यहाँ पर आ गया आपके पास में, और डेट है ये 24 को हमारे यहाँ पर पैसा आया, कहाँ से आया, टू बैंक से आया, कितना था 25,000, तो हमारे यहाँ पर हो गया टू बैंक अकाउंट 25,000, ये आ गया, यहाँ पर बैंक से निकाला है तो नेचुरली हमारे गले में आ गया पैसे, बिजनेस के अंदर आ गया, ठीक है। और कहते हैं कि परचेज्ड पोस्टल स्टैंप खरीदी हमने, तो नेचुरली पेमेंट हो गई, तो बाय पोस्टल स्टैंप, डेट आप देखते रहना भाई, बाय पोस्टल स्टैंप्स हमने खरीदी 1,000 की, तो हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद में कराइए कि पेड सैलरी टू अकाउंटेंट 12,000, यहाँ भी आपने पेमेंट कर दी, बाय सैलरी
12,000 मैंने 12,000 रुपये की पेमेंट कर दी। उसके बाद पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, यहाँ भी हमने पेमेंट की है, तो ये हो जाएगा बाय रिपेयर। आपने रिपेयर जो कर दी और करवाई है उसकी पेमेंट की आपने की 1,500, ये आपने जो रिपेयर कर ली। अब जो है हम देखें तो आप इसकी पहले ये साइड हमेशा बड़ी मिलेगी, तो ये साइड जो है यहाँ पर आती है लगभग, तो इस यहाँ पर एक लाइन लगा लो और यहाँ पर लिख लो टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट कुल कितनी भी रिसिप्ट आई तो आप वहीं से करो। तो ये तो 2 लाख तो 2 लाख हो ही गए और एक ये 1 लाख 3 लाख हो गए। तो पहले लैक्स को ले लो, तो लाख में आपके 3 लाख हो गए। फिर आप ले लो थाउजेंड्स को, आपने यहाँ पर 50,000 और 80,000 एंड 90,000 90,000 और 20 1,10,000 1,10,000 ये हो गए जी। इसके बाद में आपका ये था, सॉरी मैंने गलती कर दी है शायद, आपका 50 और उसके बाद में था 36 था ना, 6 बचा, 6,000 ये और 9,000 ये, 6 और 9 15 और 5 ये, 15 और 5 20,000 ये हो गया जी। ठीक है, उसके बाद में ये आपके हंड्रेड्स में 6 ही हैं, 600, तो टोटल आप करोगे तो 0 0 6 0 213 और 304, यानी 4,30,600 आपके पास में टोटल आ जाएगा। तो 4,50,000 और 600 बनेगा ये। तो 4 लाख, मेरा शायद टोटल में कहीं गड़बड़ है, 4,50,600 है। मैं एक बार फिगर मिला लूँ कहीं गलती ना हो। ये आप कैसे हैं 250 36 120 था ये। ठीक है, सेल 120 की थी, तो इसमें से 1 लाख जमा करवाए थे तब ये गड़बड़ हुई थी। ठीक है, 120 की, उसके बाद 19,600 और 25,000। ठीक है जी। अब ये आपके पास ये टोटल रिसीट ये हो गई। अब टोटल पेमेंट उधर आ जाओ जी, बाय नहीं लिखना, टोटल पेमेंट लिखेंगे। टोटल पेमेंट्स कौन कितने की हैं वो देखें। टोटल पेमेंट्स तो ये आपके पास में है 70 और 40, एक 10 और 20, एक 30 और 20, एक 50 और 20 70 और ये 270 और 271 और 10 281 281 283 284 500 और 284 500 ये हो जाएंगे 286 2,86,000। ठीक है, तो ये आपके पास जो टोटल बनता है वो मैं एक बार फिर जोड़ लूँ। आपका ये बना, मैं 70 को लेता हूँ, 70 और 40 एक 10 और 20 एक 30 और 20 एक 50 और 20 एक 70 और 1 लाख 270 और 10 280 तो 2,80,000 तो ये हो गए थे, 2,80,000 तो ये हो गए। अब ले लो 5 और 5 10 और 8 18 और एक 19 और 2, आवाज़ नहीं आ रही, 19 तो 21 और एक 22 500, आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? हेलो, आपकी आवाज़ तो मेरे तक आ रही है बेटा। आपका कहीं कहीं दिक्कत इसमें फ़ोन में, अगर फ्लाइट मोड में करके दोबारा लगा लो, दोबारा इसको ऑन कर लो, तो हो सकता है कि आपके मोबाइल की रेंज में दिक्कत हो। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये जो है आप इसका टोटल करें तो आपके पास में जो डिफरेंस आएगा, अब ये बनता है 0 0 5 2 0 और 3,02,000 बनता है, 3,02,500। टोटल चेक कर लेना, मेरे को डाउट लग रहा है। तो अब इसमें से ये घटा लो तो बाकी बचेगा, वो बचेगा बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बचेगा, वो बचता 1,47,600 1,47,600। और अब इनका टोटल करोगे आकर के दोबारा से, तो ये 4,50,600 होगा। तो
तो 4,50,600 आपका हो जाएगा। यहाँ टोटल में थोड़ी दिक्कत है, कहीं मैंने गड़बड़ कर दी टोटल में, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन जो देखा वो बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं, बाकी चीज़ों कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आपकी बैंक की एंट्री नहीं हुई कहीं पर भी, डिस्काउंट की एंट्री भी कहीं नहीं हुई। अब बैंक की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर नहीं है, यानी इसको हम एंट्री बोलेंगे क्योंकि प्राइमरी बुक है। इसमें हम एंट्री बोलेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम एंटर नहीं करेंगे। तो वो कहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम जर्नल अलग से बनाएंगे। जब डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश, जैसे हमने रमेश को दिया था, या जिसको भी है तो जर्नल एंट्री जैसे जर्नल एंट्री करते हैं वो अलग से पास करेंगे। अगर आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है तो उसके लिए जर्नल एंट्री हम अलग से पास करेंगे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में केवल ये चीज़ थी कि डिस्काउंट और बैंक वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी चीज़ें वो एज सेम एज रहेंगी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट पूछना है पूछिए। ये टोटल चेक कर लीजिएगा, टोटल में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, तो मैं बस इसको रब कर देता हूँ। हाँ जी, कम ऑन द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो है ये मेरी बुक में ठीक से नहीं है, ये कुछ पता नहीं पेज यूँ करके इस प्रकार से है, तो ये इसका कहीं पर भी पूरा दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो इसको जो मैं या तो कोई बुक आएगी तो क्लासरूम में तब देखेंगे, वरना सेम ही क्वेश्चन है ये जो चीज़ें मैंने बताई थी। जीएसटी वर्ड जो है कहीं पर आ रहा है, तो जीएसटी जब हमने पे किया है, आउटपुट किया है तो उधर चला जाएगा पेमेंट साइड में, इनपुट किया तो इस साइड में चला जाएगा, और बाकी पॉइंट आगे आ भी जाएगा। तो मेरे पास में इससे आगे जो आ रहा है वो आ रहा है कि डबल कॉलम कैश बुक, यहाँ से आपका जो है कैश बुक सही मायनों में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम का मतलब क्या बना वो बता दूं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक जो किस चीज़ की हो सकती है, आपके डबल कॉलम में आपका कैश और बैंक, या बैंक और कैश, या कैश और डिस्काउंट, बैंक या डिस्काउंट, ठीक है। यानी आपके कुल मिला के 3 प्रकार की आइटम्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है कैश की आइटम, एक होती है बैंक की आइटम, एक होती है डिस्काउंट की आइटम। ये 3 कॉलम आपके होते हैं। 2 कॉलम इनमें कोई 2 जोड़ दो, कैश और बैंक हो गया तो भी 2 कॉलम हो गई, कैश और डिस्काउंट हो गया तो भी 2 कॉलम हो गई, बैंक और कैश हो गया तो भी 2 कॉलम हो गई, डिस्काउंट और कैश हो गया तो भी 2 कॉलम हो गई, अगर बैंक और डिस्काउंट कर दे तो भी 2 कॉलम हो गई। यानी आपकी यहाँ पर इन तीनों में से कोई 2 भी कॉलम हो जाए तो ये आपकी क्या रहती है, 2 कॉलमनर कैश बुक। इट इज़ कॉल्ड एज ए 2 कॉलमनर कैश बुक। अब इससे रिलेटेड एक दो चीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, एक एंट्री में तो आपका अगर बैलेंस दिया होगा तो कैश और बैंक दोनों का दिया होगा, तो दोनों का बैलेंस दिया हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ओपनिंग बैलेंस जहाँ पर BD लिखते हैं वहाँ पर आपका कैश का बैंक का हम टोटल लिख देंगे, ठीक है। एक आती एंट्री वो कह रही थी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है, मेन चीज़ इसके अंदर यही है। तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री एक तो इसका नाम ये कॉन्ट्रा एंट्री, इसको ये वर्ड यूज करते हैं हम, सी के ऊपर सर्कल लगा देते हैं, कई बार सी भी छोड़ देते हैं। ये कह रहे थे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मीनिंग क्या है, जब हमारा बैंक का पैसा है वो हम निकालवा के ले आए, यानी कैश में ले आए, तो भैया कैश भी हमारा और बैंक भी हमारा है। देयर इज नो एनी इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, बिजनेस पे कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पड़ा। या हमने कैश जो है बैंक में जमा करवा दिया, यानी कैश हमारा ही था, बैंक में जमा करवा दिया। तो कैश से बैंक से कैश से में और कैश से बैंक में पैसा जमा करवाना,
यानी आपका जो है कैश टू बैंक और बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक आपकी कोई एंट्री होती है तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। बैंक टू बैंक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में दो बैंक हैं, एक तो हमारे पास में SBI और एक हमारे पास में PNB है। दो बैंकों में हमारा अकाउंट है। हमने PNB से पैसा निकलवाया SBI में डाल दिया, या SBI से पैसा निकाला PNB बैंक में डाल दिया, तो पैसा तो हमारा ही कोई इफेक्ट तो है नहीं। इसका लिए हुआ कि व्हेन देयर इज एन एंट्री बिटवीन द कैश एंड बैंक और बैंक और कैश और बैंक टू बैंक, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री एंड दीज एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन द बिजनेस फाइनेंशियल पोजिशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है, तो ये आपकी कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। यानी जब आपका बैंक से पैसा निकालेंगे तो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और जब बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। एक नेक्स्ट आपके पास में है कि आपका जो है चेक मिला था। ठीक है, तो आपका जो चेक मिला, यानी चेक रिसीव, मान लो हमने मोहन को 10,000 का माल बेचा था। ठीक है, और मोहन ने हमारे को चेक दे दिया, और ये चेक हमने सेम डे बैंक में जमा करवा दिया, तो ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास में सेम डे बैंक जमा करवाया था तो हमारे पास में पैसा जो वो आ गया मान लेते हैं, बैंक में आ गया मान लेते हैं। पर मोहन ने हमारे को 10,000 का चेक दिया, हमने वो चेक अभी बैंक में जमा ही नहीं करवाया। अब वो चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया तो उस हालत में फिर आपका क्या होगा, तो हम उस हालत में जब चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा चेक इन हैंड। ये उसके लिए एंट्री के लिए वर्ड यूज होगा, मैं आगे यूज करके दिखाऊंगा। आप इतना ध्यान रखो कि व्हेन यू रिसीव द चेक एंड यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक, देन वर्ड विल बी यूज्ड एज चेक इन हैंड। तो ये आपका चेक इन हैंड जो है वर्ड यूज किया जाएगा। और जब चेक इन हैंड है उसका वापस जमा करवा देंगे, बैंक को जमा करवा देंगे, तो फिर उसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, और एक और एंट्री है कि डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का डिसऑनर होना। और चेक का क्या डिसऑनर होना? डिसऑनर का होता है बेइज्जती होना। और चेक की बेइज्जती का मतलब क्या होता है? वो कोई आदमी थोड़ा ही है जिसको इज्जत को शर्म थोड़ी आएगी। चेक का डिसऑनर होने का मतलब ये है कि व्हेन चेक गेट बाउंस, जब चेक बाउंस हो जाता है तो वो डिसऑनर कहलाता है हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये आपका चेक बाउंस वर्ड आपका कहलाता है। ठीक है, अभी जो है उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ जी, वो चलता है इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, शायद पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर हम कल करवाएंगे। ठीक है, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है 11.16 के ऊपर। तो आपका देखो द फॉलोइंग इज द ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम के साथ में एंट्री करनी है, तो इसका यहाँ 2 कॉलम हो गए, कैश और बैंक। तो अगर 2 कॉलम हो गया तो इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ए 2 कॉलमनर कैश बुक। ये 2 कॉलमनर कैश बुक आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो हम इसकी जो है किस प्रकार से करेंगे एंट्री वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अभी किस प्रकार से आपकी कैश बुक आपकी बनती है। 2 कॉलमनर कैश बुक है। सेम ऊपर आप लिखोगे डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ब्रैकेट में लिख दो विद कैश एंड बैंक। कैश और बैंक के साथ में 2 कॉलम आपने पहले फिक्स कर दिए कि हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ जी, ये हमने बनाई कैश बुक जी। ठीक है, ये वैसी टी बना लो आप जैसे आप बनाते आए। ठीक है, अब मैं इस साइड में यहाँ पर ले लेता हूँ जी, ये मैं बैंक का कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया जी कैश का कॉलम। ठीक है, यानी एक के जब 2 कॉलम हो गए, इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आपका LF का कॉलम है सेम,
यहाँ पर आपका वोचर नंबर का वी नंबर बोलते हैं उसको, उसका है। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, और ये आपका डेट का कॉलम है। ठीक है जी। सेम कॉलम इधर बना लो। ये आपके पास में जी डेट, नेक्स्ट कॉलम इज दैट इज particulars, particulars, next is that is a voucher number, V number, next is that is a LF, and next is that is cash। आपका यहाँ पर पहले कैश है फिर बैंक है, तो आप यहाँ पर भी पहले कैश करिए और फिर उसके बाद बैंक करिए। हालांकि कोई टेक्निकल मिस्टेक तो नहीं है, पर यह कि आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि आप कभी कैश वाला आइटम बैंक में लिख जाए, बैंक वाले कैश में लिख जाए, ये दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, पहला देखो, पहले में क्या रखे, कैश इन हैंड यानी डेबिट बैलेंस है, ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। तो हम कहते हैं कि कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश का तो स्पेशली होता है, और जब कुछ ना लिखा हो बैंक के बारे में तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो फर्स्ट जैन को आपने कर दिया टू बैलेंस BD, यानी कैश का बैलेंस है 4000, ये तो कैश का बैलेंस 4000 इसमें लिख दिया। बैंक का बैलेंस है 12000, तो यहाँ पर उन्होंने लिख दिया 12000। ठीक है। अब ये देखिए बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, जब क्रेडिट हो तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बैंक के कॉलम में वहाँ। यहाँ पर ये डेबिट बैलेंस है, कुछ नहीं बोला कि बैंक का कौन सा बैलेंस, कैश का तो हमेशा डेबिट ही होगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट द कैश, इट विल बी ऑलवेज द डेबिट बैलेंस, while for the bank there could be a credit balance also. If the credit balance is mentioned, then we will enter on the payment side. Okay. Next is sold goods for cash 13,200, आपने माल बेचा है कैश में, तो माल बेचा तो आपके पैसा आया होगा, डेट आप लिखते रहना, टू सेल्स अकाउंट, आपने सेल कितने की, वो आपने की 13,200 कैश में है। अगर ये बैंक से होते चेक मिला तो यहाँ लिखते, पर ये आपका इसी में है, कैश में है। रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2,500, सुरेश से मिला है, तो अब लिख दो टू सुरेश, सुरेश से हम कैसे हैं 2,500। ठीक है। इसके बाद में है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी पैसा मिला ही है, तो यहाँ पर हम करेंगे टू रवि, पैसा मिला है रवि से, एंड चेक मिला, चेक वी डिपॉजिट इमीडिएटली, हमने तुरंत बैंक में जमा करवा दिया, और वो 6,400, तो वो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर आप डैश लगा दोगे। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो 6,400 सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, ऑफिस स्टाफ की सैलरी पे की हमने, तो यहाँ पर आप डेट लिख लेना जो भी है, और यहाँ पर लिखोगे बाय सैलरी, बाय सैलरी, और आपने ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी पे की है वो आपने की चेक से की है, और 7,600, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 7,600, यानी आपने चेक से जो है सैलरी पे की, तो आप ये लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है वो कि सैलरी पेड ऑफिस पेड सुधीर बाय चेक, हमने सुधीर को पेमेंट की चेक से 5,000 की, यानी पेमेंट की है तो चेक से की, तो बाय बैंक ना बाय सुधीर, बाय सुधीर, और चेक से हमने पेमेंट की है तो 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या रही है कि पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200, तो नेचुरली कैश में होगा, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ये आपके पास में है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके पास में दे रखा था, वो दे रखा 1,200, ये कैश में पे किया होगा। ठीक है, हम इस प्रकार से इसके आगे डैश लगा देंगे। नेक्स्ट कहता है कि कैश परचेजेज 8,000, हमने कैश में परचेज की है 8,000, तो कैश परचेज की तो पेमेंट हो गई, तो पेमेंट हो गई तो कैश में की है, तो बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, और ये हमने पेमेंट
कैश के हमने परचेज की वो 8,000 की हमने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट कह रही है कि कैश परचेज करते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000। यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई कि हमने कैश भी और बैंक भी है, हमने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में। ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट करवाया जी, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। बैंक में डिपॉजिट करवाया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर रिसीव हुआ कैश। कहाँ रिसीव हुआ? कैश बैंक में रिसीव हुआ, यानी बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है, तो बैंक और कैश की एंट्री तो एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी, सी लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पर बैंक है तो बैंक में पैसा कहाँ से आया? टू कैश, कैश से आया। ठीक है, मैं स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ कि आपने बैंक में जमा कराया तो रिसीट भी हुई आपकी और पेमेंट भी हुई आपकी। रिसीट कहाँ हुई? बैंक में रिसीट हुई आपकी, दोनों हो गए ना। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो आपके दुकान में से तो पैसे गए फ्रॉम योर शॉप पे, कैश इज विड्रॉन, और आपका बैंक है उसमें जमा हो गए। तो यहाँ पर बैंक में तो रिसीट हो गया, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे ये, और इसका ठीक उल्टा नाम कैश अकाउंट लिखेंगे। और उधर से आपने क्या कर दिया? उधर से आपने कैश यहाँ से पेमेंट कर दिया 8,000, शायद 10,000 था, 10,000 था। आपने जो है 10,000 जो है ये आपने पेमेंट कर दिया, और कहाँ पर चला गया पैसा? पेमेंट साइड में, बाय बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री का ये हुआ कि हमने यहाँ पर बैंक में पैसा जमा करवाया था, बैंक में तो रिसीट हो गई, और यहाँ कैश से आपकी पेमेंट हो गई, तो ये आपकी बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी। उसके अंदर कहते हैं कैश सेल्स, वो आप कैसे हैं 15,100, कैश सेल हुई तो रिसीट हो गई। टू सेल्स 15,000 और 15,100। ठीक है जी, ये कैश सेल हो गई। इसके बाद में है आपका अच्छा डिपॉजिट कैश सेल होगी, और उसके बाद परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश आपकी जो है 6,800। तो यहाँ पर डेट नहीं दी हुई, आपको लगता है कि कोई मिस्टेक, और मिस्टेक नहीं, 20th को ही मानी जाएगी। तो 20th को आपने बाय मशीनरी 6,800, तो बाय मशीनरी वो 6,800 कैश के अंदर आपने किया है, बैंक में नहीं है। ठीक है, तो 6,800 पेड वेजेस फॉर अबो मशीनरी, इस मशीनरी के इरेक्शन के हमने वेजेस पे किए, तो बाय मशीनरी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बाय मशीनरी, और हमने कैश पे किया इसके ऊपर, इसको इरेक्शन यानी लगाने का, वो हमने किया जी 400। ठीक है, इसके बाद करें कि आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से निकाले तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक से निकाले तो कैश में पैसे आ गए, कैश में कितने आ गए? 7,500, और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और पैसे कहाँ से आए? टू बैंक, बैंक से आए, तो यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और आपने बैंक से पेमेंट कर दी, कितने कर दी? 7,500 की। ठीक है, बैंक से पेमेंट कर दी, और ये भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और ये पैसे कहाँ गए? तो आपका जो है बाय कैश, ये कैश में चले गए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने बैंक लिखा है और यहाँ पर मैंने कैश लिखा है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि हमने बैंक से निकाले हैं पैसे, तो अब क्या कैश रिसीव हुआ, पिछले बार बैंक रिसीव हुआ था, अगर कैश रिसीव हुआ है तो यहाँ पर कैश के अंदर रिसीट सडन टू बैंक लिख दिया। और यहाँ से पिछली बार हमने जब पेमेंट की थी कैश से बैंक में चले गए थे, अब की बार हमने पेमेंट की बैंक से कैश में चले गए, तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ठीक है जी। नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं, ये कहता है कि आपका विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज हो गया। उसके बाद रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इन टू बैंक 4,600। अनिल का जो हमें चेक मिला था और बैंक में जमा करवा दिया, तो हमने कर दिया टू अनिल, अनिल से हमें चेक मिला था, बैंक में सेम डे जमा करवा दिया, तो ये हो जाएगा 4,600। ठीक है, तो ये हमारा कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। अनिल का चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो सेम एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा बाय अनिल, अनिल, और ये आपका 4,600 यहाँ हो जाएगा। ये चेक आपका डिसऑनर हो गया था, तो डिसऑनर हो गया तो पहले अनिल हमने किया था डेबिट, अब अनिल उस साइड में चला जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट एंट्री है परचेज द कंप्यूटर पेड बाय चेक, तो हमने कर दिया बाय ऑफिस इक्विपमेंट,
ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास में, हाँ टाइम हो गया मेरे को पता है, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास में जी 8,000 का, तो पे चेक से हमने पेमेंट कर दी। एक दो एंट्री रहती है। पेड चैरिटी, तो बाय चैरिटी आपने पेमेंट की है वो 120 कैश में हो जाएगी क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ। और लास्ट में कहता है पेड इनटू बैंक 12,000, तो पेड इनटू बैंक में बैंक में जमा करवा दिए तो यहाँ बैंक में रिसीट हो जाएगी 12,000 रुपये, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ बैंक में जमा करवाए तो यहाँ से कैश में पेमेंट हो जाएगी 12,000 की, और यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक, ठीक है। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था, कल हम आगे और करेंगे, टाइम आपका पास ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। शायद और बच्चे भी आ गए होंगे। सर नमस्कार। अच्छा, सारे आ ही चुके हैं आने से पहले। कमल गोदारा, कमल गोदारा बोलो, कमल गोदारा, आवाज नहीं सुन रहा कमल। कमल गोदारा, हाँ जी, एक दो मिनट और वेट कर लेता हूँ ताकि और लोग भी जुड़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक दो और आ जाते हैं फिर इसका मैं शुरू करते हैं। हाँ जी, लेटेस्ट सी कितने का आ गए देखते हैं। हाँ जी 25 आए हैं। चलो मैं 1 मिनट में क्लोज करता हूँ इसको, और आप दोबारा से मीटिंग पे आ जाना ताकि रिकॉर्डिंग ठीक से हो जाए।